हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दौरान मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी हैं। आइए जानते हैं वो कथा क्या है। दोस्तों, सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वैवराता पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उससे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाए और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती को गेंदा और सूरजमुखी का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान की देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं, विधि अनुसार माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। यही नहीं, पूजा के दौरान कथा पढ़ने से सारे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। लोक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक नजर आया, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर छिड़क दिया तो एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि देना है ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की। माँ सरस्वती जब प्रकट हुई तो उनकी 4 भुजाएं थी। वह अपने 2 हाथों से वीणा बजा रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में मोती की माला धारण की थी। ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर माँ सरस्वती ने वीणा बजाकर सभी जीवों को संसार में वाणी प्रदान की। यह देवी विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली है। माँ सरस्वती देवी जिस दिन प्रकट हुई वह माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बसंत पंचमी का दिन था। वहीं पौराणिक कथा अनुसार एक बार सरस्वती भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन सरस्वती को मानने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त संसार की देवी के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। उसी के समय से ये मान्यता चली आ रही है कि हर साल वसंत पंचमी के माघ शुक्ल पक्ष को देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।